आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है। सन 1927 में जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार एक ही क्षण पर, इसकी परिभाषा लिख लेना, एक ही क्षण पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग का एक साथ सही निर्धारण संभव नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति निर्धारित होती है तो उसका संवेग अनिश्चितता होता है, तथा जब इलेक्ट्रॉन का सही संवेग निर्धारित होता है तो उसकी स्थिति निश्चित होती है। ठीक है। मतलब ये है, इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ। मान लो कोई गतिशील इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे नाभिक है और ये कक्ष है, जो राउंड करके दिखा रहे कक्ष है, समझ लो। अब इस पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गति करते हुए वो ऐसा मूव करते हुए उस पर राउंड लगा रहा है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तब उसकी स्थिति और संवेग का बात कर रहे हैं। ठीक है। संवेग क्या होता है, संवेग का मतलब होता है p। अब संवेग में परिवर्तन मतलब क्या होगा, संवेग में परिवर्तन मतलब डेल्टा p। डेल्टा p मतलब डेल्टा p का मतलब क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो ये वाला कैसा हो जाएगा, m डेल्टा v हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिति की बात करें तो हम लोग x की बात करेंगे, मतलब कौन सी जगह पे स्थित है, ऐसा करके। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, इसका मेन ये है कि कोई गतिमान जो इलेक्ट्रॉन है, गतिशील कण, उसका जो, अगर हम लोग उसका वेग को निर्धारित करने के लिए जाएंगे, वेग का हम लोग पता लगाने के लिए जाएंगे, तो वो क्या रहेगा, उसका स्थिति हम लोग को पता नहीं रहेगा। मान लो, समझ लो, हम लोग उसका संवेग को हम लोग पता लगाने के लिए गए, मतलब कण का संवेग हम लोग पता कर रहे हैं। तो अगर हम लोग संवेग का पूरा सही हम लोग आंसर उसका पता कर लिए, तो उसकी स्थिति हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर हम लोग इसकी स्थिति को पूरा पता कर लें तो हम लोग उसका संवेग को पता करना अधूरा रह जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, पहले ये सोचो। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कण है बहुत ही अधिक गति से वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है वो। इस वजह से हम लोग उसका पोजीशन ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग पोजीशन ज्ञात कर रहे हैं तो संवेग ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग संवेग ज्ञात कर रहे हैं तो हम लोग उसका पोजीशन ज्ञात नहीं कर पा रहे। मतलब वो किस पोजीशन में, अगर हम लोग उस पोजीशन को, किस जगह पे वो स्थिर है या फिर उसकी स्थिति क्या है, अगर हम लोग उसको ज्ञात करने के लिए चले गए और पूरा चीज हम लोग ज्ञात कर लिए, तो हम लोग उसका संवेग को हम लोग छोड़ देंगे और संवेग हम लोग उसका पता नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग उसका संवेग पूरी की तरह सही से अगर हम लोग ज्ञात कर ले तो उसका हम लोग स्थिति पता नहीं कर पाएंगे। तो यही है अनिश्चितता का सिद्धांत, और कुछ नहीं है। इसको बस समझना है कि क्या चीज ऐसे करके। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मूल पथ लिखा है ना, यहाँ पे मूल पथ लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, अपेक्षित पथ है, ये नया पथ, मतलब इस जगह से एरो दिख रहा है ना, इसलिए नया पथ कह रहा है। ठीक है। और ये क्या है, माइक्रोस्कोप है, और परावर्तित फोटान बता रहा है ना, परावर्तित फोटान की दिशा बता रहा है, और यह है फोटान के आने की दिशा। मतलब ये है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का स्थिति पता कर रहे हैं तब के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ जो इसका ये है उसका परिभाषा। ठीक है। ये क्या है, यहाँ से उसकी परिभाषा स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, तो परिभाषा आप नोट कर लेंगे और गणितीय रूप थोड़ा पता कर लेंगे। देखिए, जैसे इसमें हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार गतिशील कण की संवेग में अनिश्चितता मतलब डेल्टा p तथा स्थिति में अनिश्चितता मतलब डेल्टा x का गुणनफल h/4 के बराबर या इससे अधिक होता है। ठीक है। इसीलिए कैसे लिखा गया, देखो, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर एंड लेस देन किसके है, h/4। ठीक है। तो ये नोट कर लेंगे। और देखो यहाँ पे देखिए, दूसरे शब्दों में यदि
दूसरे शब्दों में यदि इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात है, मतलब डेल्टा कम है, तब इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी अधिक होगी। दूसरी तरफ यदि इलेक्ट्रॉन का वेग बिल्कुल सही ज्ञात है तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात नहीं होगी। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात है तो संवेग बिल्कुल भौतिक मान के लिए जांच जाए तो इसके परिणाम हमेशा कुछ अस्पष्ट प्राप्त होंगे, मतलब पूरा सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे अपन। ठीक है, तो इसको आप अगर हम लोग इसका मान रखें तो देख लीजिए कैसे आएगा। ठीक है, अगर हम लोग डेल्टा एक्स और डेल्टा भी, मतलब यहाँ पे m देना, अच्छा m क्या क्या है ना, ये डेल्टा x और डेल्टा p है, यहाँ पे डेल्टा p, लेकिन p का वैल्यू रख दिए गए है, तो कैसे डेल्टा x इंटू m डेल्टा v रखा था। ठीक है, अब क्या है, डेल्टा v और डेल्टा x इसी साइड छूट गए हैं, m को इस जगह पे ट्रांसफर कर दिया गया, और m इस जगह पे गुणनखंड में है तो इस जगह जाएगा तो भाग के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पे नीचे में m लिखा है। ठीक है, तो सारे के वैल्यूज हम लोग नोट्स कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या है, स्थिति और उसका वेग पता करना है। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू देखो, h का मतलब होता है प्लांक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, और ये जो 4 का है 4 आएगा। ठीक है आंसर, और पाई का मान होता है 22/7, तो उसको अगर भाग देंगे तो अपन का कितना आएगा, 3.143 इंटू और जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसका द्रव्यमान जो है उसको लिया गया है 10⁻⁻6 किलोग्राम। ठीक है, इन सबको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा भी का मान 10⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, कल हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।